तो अभी पापा को मैंने बाय बोल दिया है, ठीक है। पापा होते उधर पीछे खड़े और अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, अपने सीतापुर के लिए। यहाँ से भी मैं सीतापुर के लिए निकल चुका हूँ, ठीक है। सीतापुर के नहीं, थोड़ा आगे जाना है मेरे को। शाहजहाँपुर नाम का गांव है, जहाँ पे हमारी फूफा बुआ लोग हैं, तो वहीं पे मैं जा रहा हूँ आज, ठीक है। तो अभी हम आगे आपसे मिलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपनी इस बाइक पे थोड़ा मैपिंग वगैरह कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं बाइक को फ़ोन से, फिर आपको आगे मिलते हैं। तो चलो आगे मिलते हैं फिर। अभी पेट्रोल टंकी पर आ चुके हैं, पेट्रोल डलाते हैं और फिर निकलते हैं अपनी राइड के लिए। तो चलिए पेट्रोल डला के आप लोगों से बात करते हैं। अभी मैंने पेट्रोल डलवा दिया है बाइक पे अपनी, ठीक है। और बाइक में पेट्रोल मैंने 300 का डला है, जो कि मेरे एक डंडी था पहले से, तो आधे टैंक से थोड़ा सा ऊपर पेट्रोल आ चुका है। और हमारी डेस्टिनेशन अभी यहाँ से 60 किलोमीटर है, जो गूगल मैप नहीं, मैप माई इंडिया 1 घंटा 22 मिनट दिखा रहा है जिस स्पीड में चल रहा हूँ। और इसी स्पीड पे मैं अपनी बाइक को अब क्रूज़ पे डालूँगा, 50 की स्पीड पे क्रूज़ पे डाल दूँगा। और 50 की स्पीड में ही चलेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं चलेंगे, क्योंकि सर्द भी बहुत ज़्यादा है। और क्रूज़ का भी मज़ा अच्छे से लेंगे और रियल टाइम माइलेज भी आप देखेंगे बाइक का मेरी कैसे क्या निकालती है 50-60 की स्पीड में रोड मोड पे, ठीक है। रोड या इको और पावर मोड पे, जहाँ पे नीड पड़ेगी। तो बने रहिएगा वीडियो में, और अभी आगे आपसे हम मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और शायद चीमा की दुकान भी शायद से खुली होगी, तो वहाँ पे मिलते हैं आप लोगों को। तो अभी ये प्रॉब्लम था, अभी मैं अपनी बाइक को वो कर रहा था, मतलब इस मैप से जो फ़ोन से और अपनी बाइक को कनेक्ट कर रहा था, और मेरे फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन ही नहीं था, ये प्रॉब्लम था। और मैं भी सोच ये कनेक्ट काहे नहीं हो रहा है, लेकिन अब अच्छे तरीके से इसमें कनेक्ट हो चुका है। कि मतलब इसमें देखो अच्छे से दिखा रहा है कि 8.5 किलोमीटर सीधा चलना है, और फिर थोड़ा सा टर्न वगैरह जो भी होगा बताएगा। और इसमें रियल टाइम माइलेज भी दिखाता है, रेंज दिखा रहा है अभी, और ये रियल टाइम माइलेज दिखाएगा यहाँ से। ये रियल टाइम माइलेज ये दिखा रहा है, रियल टाइम माइलेज 83, 61 के आसपास रोड मोड में। और इको मोड पे अच्छा इसको डालता हूँ, पावर मोड में एकदम से कम हुआ, इको मोड पे सही चल रहा है। 81 का माइलेज दिखा रहा है, बट लेकिन 81 का कभी स्प्लेंडर नहीं देती, तो भाई 125 सीसी कहाँ से देगी, खुद सोचो, ठीक है। और अभी ये मतलब पूरा सही से दिखा रहा है मैप की इतना सीधा तुमको चलना है, फिर ऑयल वाला कर्व आएगा। और एवरेज मतलब रियल टाइम में वो दिखा रहा है टाइम, ये इधर 1:57 PM, और इधर भी 1:58 हो चुका है, इधर 1:58 हो चुका है, ये 1:58 और 1:57, थोड़ा सा 1:58 इस तरीके से है। तो चलो आगे दिखाते हैं, फिर चीपा की दुकान पे आप लोगों से मिलते हैं। तो भैया हम लोग अभी हरगांव वाले पुल पे चढ़ चुके हैं, अभी चढ़ चुके हैं। और यहाँ से भाई व्यू अच्छा ही मिल रहा है, आप लोग चेक कर सकते हो। इधर शायद कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और वो वहाँ पे हरगांव के चीनी मिल का धुआं निकल रहा है, पॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है। तो एक मिनट रुकना, ये हर्ष का कॉल आ रहा है, ये एक मिनट को बताता हूँ। तो अभी बस वाले भैया निकल चुके हैं, मेरे को डरा दिया था थोड़ा सा। तो अभी अपनी बाइक दोबारा से पेयर हो चुकी है, और नेविगेशन अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम है, तुमको बार बार नेविगेशन ऑन करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है यार, ये मतलब नेगेटिव चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार नेविगेट कर दो, फिर अपने आप चलना ही चाहिए, बार बार ऑन हो जाए। तो भाई साहब हर गांव का ट्रैफिक हमने क्रॉस कर लिया है बहुत ही मशक्क़तों के बाद। चीमा दुकान पे था नहीं,
वो कहीं गया था, दुकान ओपन थी लेकिन कहीं गया था वो। और हरगांव का ट्रैफिक हमने क्रॉस कर लिया है। और भाई हमारी गाड़ी इन दिनों रियल टाइम माइलेज एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कम दे रही है, 45-50 जो कि 125 सीसी बाइक से एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जैसे कंपनी वाले क्लेम करते हैं 66 किलोमीटर पर लीटर 66, तो 66 नहीं, कम से कम 60 तो कम से कम दे ही। अब आप लोग कहोगे लॉर्ड स्प्लेंडर भी 60 का देती है, लेकिन भाई जो मतलब क्लेम करती है ना वो होना चाहिए। जैसे बजाज प्लेटिना क्लेम करती है कि 80 का, तो भाई वो 80 का देती है, मतलब वो 80 का देती है प्लेटिना। तो बस यही चीज़ से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हूँ मैं। बाकी तो सारी चीज़ बेस्ट है भाई, बाइक में बहुत ही बेस्ट चीज़ है। इको मोड पे अभी 70 का दिखा रही है, लेकिन भाई 70 का कभी नहीं देती है। इसको थोड़ा रोड मोड पे स्विच करेंगे और फिर इसको क्रूज़ पे डालेंगे। तो अभी हम आगे आपसे बात करते हैं सीतापुर में थोड़ा सा इसके डिसअपॉइंटमेंट, वो भी तो इंजन से रिलेटेड। मतलब मेन जो आदमी का जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होता है, तो बाइक की बॉडी में उसको इंजन कहते हैं, ब्रेन। मतलब इंजन नहीं होगा तो क्या ही कर सकते, कुछ नहीं कर सकते भाई। भले ही एक साइड में तुम्हारी बाइक में लाइट ना जल रही हो तो तुम चल दोगे, लेकिन इंजन नहीं होगा तो भाई तुम कुछ नहीं कर सकते। और देखो भाई छपरी जा रहे हैं 1000 डाउन करके। जी भाई चलो आगे दिखाते हैं आप लोगों को। हम आ चुके हैं क्रूज़ पे डाल करके, अभी सीतापुर पहुंचने वाले हैं। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था, थोड़ा सा इसके इंजन के बारे में हम बताते हैं। तो कल रात को लगभग 9 साढ़े 9 के बजे के करीब हमारे भरत भैया ने हमको एक रील शेयर की, हीरो एक्सट्रीम 125 आर इंजन नॉइस रिलेटेड। तो उसमें प्रॉब्लम यह थी, या तो टर्निंग चेन ख़राब थी, नई ही गाड़ी थी, मतलब ये डिजिटल मीटर क्रूज़ कंट्रोल वाली ही गाड़ी थी, नई वाली भी। तो उसमें प्रॉब्लम ये थी, या तो टर्निंग चेन ख़राब थी, इंजन की नॉइस थी कट की, या तो उसमें इंजन का पिस्टन जो था वो ख़राब था। तो इन दोनों चीज़ों में से कुछ एक चीज़ ज़रूर ही ख़राब थी, मतलब 100 में 100% की कोई ना कोई चीज़ ख़राब थी। इसी वजह से वो इतनी गंदी आवाज़ कर रही थी। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि भैया हीरो एक्सट्रीम 125 आर आप ले सकते हो, बढ़िया गाड़ी है। मेरे में तो अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया, वो शायद मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही था, मेरे में अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। तो आप लोग ले सकते हो। और अभी मैं सीतापुर सिटी के अंदर एंटर करूँगा। रुको आगे चल के इसका मैप पे देखते हैं कि बाहर से अगर जो कोई रूट हो तो बाहर से ही निकल चले, ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बाइक का परफॉर्मेंस भी बढ़िया बेटर हो जाएगा। तो वो रास्ता सही नहीं है बाहर वाला, हम अंदर से ही चलेंगे, क्योंकि जिस रास्ते के बारे में जानकारी ना हो उस पर अपना ज्ञान नहीं लगाना चाहिए। तो हाँ, हम इंजन पे थे, इंजन में उसकी नॉकिंग प्रॉब्लम इशू था, इंजन नॉइज़ बहुत टैपेट का या इंजन के पिस्टन का बहुत गंदा साउंड आ रहा था, यही 2-3 चीज़ें थी। तो भैया अगर जो आप लोग एक्सट्रीम 125 आर लेना चाह रहे हो, ठीक है, तो अपने ही रिस्क पे लेना। इलेक्ट्रॉनिक्स इसके बहुत मस्त हैं और बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है भाई, मेरे हिसाब से बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है भाई। रेडर से तो अच्छी है, हॉर्नेट से भी अच्छी है, क्योंकि भाई मेरे चैनल का नाम हॉर्नेट राइडर अनुराग है। ये देखो यहाँ पे लिखा हॉर्नेट वर्ड, तो ये मतलब शब्द आप समझ रहे हो ना मैं किस लिए रखा हूँ। मैं पहले हॉर्नेट ही लेना चाह रहा था, लेकिन फिर मेरा जब इसमें क्रूज़ कंट्रोल और डुअल चैनल ABS डाल दिए ना, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से डुअल चैनल ABS बहुत बेस्ट चीज़ है भाई। और इसमें और हॉर्नेट में फ्रंट वाला भी जो डिस्क है वो छोटा था और क्रूज़ कंट्रोल भी नहीं था उसमें, तो इसी वजह से मैंने उसको नहीं लिया, तो ये ले लिया। और मेरे को इंजन भाई हीरो का रिलायबल है, बट इतना भी रिलायबल नहीं है जो होंडा रिलायबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, इतना रिलायबल नहीं हीरो का है। फाटक खुला है, जल्दी निकल चलते हैं भैया, वरना आ जाएगा कोई ट्रेन वगैरह आ जाएगी। हाँ, तो मैं इस बात पे था कि मतलब रिलायबिलिटी पे था। तो रिलायबल भाई हीरो का इंजन है, बट उतना भी रिलायबल नहीं है जितना होंडा और यामाहा वगैरह है रिलायबल। तो
बस यही 2-3 चीज़ें थी भैया, अपने रिस्क पे लेना, ठीक है। सबसे बेस्ट चीज़ है अपने रिस्क पे लेना। कोई कुछ भी कहे, जो मतलब आपका मन करता हो कि नहीं नहीं मेरे को यही चाहिए, नहीं नहीं मेरे को यामाहा ही लेनी है, तो भैया आप यामाहा ले लो, ठीक है। यामाहा रेव 125 सीसी अभी आने वाली है, और 26 में तो बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ आएंगी यामाहा की, तो भैया वो भी ले सकते हो। और होंडा की भी बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ आएंगी, तो जो आपका मन करे वो लो भाई। मेरे हिसाब से अगर जो 125 सीसी में सबसे टेक फुल गाड़ी चाहते हो, तो भाई इससे अच्छी गाड़ी कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा टेक्निकल गाड़ी यही है, लेकिन टेक्निकल है तो ख़राब भी होगा, ख़राब भी होते हैं बहुत ज़्यादा, ये सेंसिटिव सारे होते हैं ना, तो भैया थोड़ा सा अपने रिस्क पे लेना, ठीक है। मैंने ले रखा है तो मैं समझता हूँ। और ब्लैक कलर तो भूल कर भी मत लेना भैया, बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस मांगता है ब्लैक कलर। जैसे मेरा ग्रीन है, ग्रीन एंड ब्लैक, तो मैंने PPF ही करा दिया। मैंने कहा चलो इस पर पिन्नी चढ़वाओ भैया, इतना मेंटेनेंस अपने से नहीं होगा भाई। कुछ भी कहो स्क्रैचेस आने लगते हैं एक टाइम के बाद, कोई कितना भी वो हो भाई, स्क्रैचेस आते हैं। मैं आते ही हैं भैया स्क्रैचेस। मेरे 3-4 दिन के बाद ही टैंक पे पूरा पेंट उखड़ गया था भैया, इतना ज़्यादा रब हो गया था। ये वाला फ़ोन मोबाइल होल्डर नहीं था तब। तो भैया यहाँ पे ट्रैफिक आ चुका है, ट्रैफिक को चीरते फाड़ते अभी आप लोगों से आगे मिलते हैं। तो भैया हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, अभी सीतापुर हमने जस्ट सिटी क्रॉस किया हूँ। जैसे ये रास्ता सही है, मेरे को उस वाले रास्ते से ये रास्ता ज़्यादा सही लगता है। सीतापुर सिटी क्रॉस किया हूँ और सीतापुर बाईपास से फटाक से निकल लिया हूँ इधर आगे शाजापुर के लिए, रिछाई के लिए। रिछाई से ये पिरई रिवर है, इधर बोर्ड पे लिखा था पिरई द पारी रिवर, कुछ ऐसा ही है, कुछ मतलब पढ़ नहीं पाया, ध्यान नहीं ज़्यादा दे पाया। क्लिप दोबारा देखूँगा जा करके तब बताऊँगा उसमें थोड़ा सा टाइप करके। और इधर देख लो भाई, बहुत तगड़ा एंगल मतलब व्यू अच्छा ही आ रहा है यहाँ पे। यही सब चीज़ें होती है भाई मोटो व्लॉगिंग में देखने वाली, और क्या देखोगे इसमें। और भाई हाँ, और बाइक की परफॉर्मेंस की बात बताऊँ भाई, बाइक की परफॉर्मेंस मेरे लिए बहुत ही टॉप क्लास निकल रही भाई। क्रूज़ पे डाल दो, आराम से चलते रहो, कोई ना हाथों में ठंड लगनी। अब लगी सिटी के अंदर ड्राइव किया हूँ तो, वरना जेब में हाथ डाल लिया ठंडी नहीं लग रही, आराम से क्रूज़ पे गाड़ी चल रही है। ऑटोमेटिक चल रही थी गाइस, ऑटोमेटिक। और हटले भाई, हटले देख रहा था लौंडा भाई। क्रूज़ बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही। लेकिन हाँ, ये क्रूज़ किन जगहों पे यूज़ होता है, ये एक्सप्रेसवे, जैसे ये एक्सप्रेसवे है, इन पे यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल जो एक मतलब स्टेट हाईवे होते हैं उन पे यूज़ कर सकते हो। और जैसे जो सिटी के अंदर नहीं यूज़ करने वाला होता है, बिल्कुल नहीं भाई, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। क्योंकि क्रूज़ पे डाल दिए और सामने वाला बंदा आया पेल दिया तुमको, कैसे तुम कहाँ रोक पाओगे। अब जैसे थ्रॉटल है अपना धीरे कर लिए, फिर थ्रॉटल दे दिए, इस तरीके से वर्क कर सकते हो। और फिलहाल भाई अभी हम थोड़ा सा आगे आपसे मिलते हैं। और ये एक्सप्रेस पे बहुत ही प्यारा मेरे को लगता है, जब इधर आता हूँ भाई आराम से ही मतलब व्यू लेता हूँ। तो गाइस अभी हम ट्रैवल करते करते थोड़ा सा आगे आ चुके हैं मोहाली के पास, और अभी हम रुके हैं अपनी बाइक को थोड़ा सा रेस्ट नहीं कह सकते भाई, बहुत ठंड है। उंगलियां जकड़ गई है, जुबान मेरी अकड़ गई है। और भाई बाइक नॉन स्टॉप परफॉर्मेंस देते जा रही है, बिल्कुल थ्रॉटल, बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस दे रही। ज़्यादा भगा नहीं रहा हूँ, 50-55 पे क्रूज़ डाल के भाई। बहुत ही बढ़िया गाड़ी है यार, मैं पहली बार इसको देखा, बहुत ही प्यारी गाड़ी चल रही है। अभी यहाँ से छोड़ते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर दिखाते हैं अपन लोग कहाँ जा रहे हैं। सो गाइस ठंड के मारे उंगलियाँ काम नहीं कर रही हैं बिल्कुल,
और अभी बस हमको आगे से देखना, मैप में देख रहे हो उसमें भी दिखा रहा है 400 मीटर से लेफ़्ट मुड़ना है। इसमें देखो 400 मीटर से लेफ़्ट दिखा रहा हूँ, इधर भी 400 मीटर से लेफ़्ट दिखा रहा है। तो ये भाई हीरो एक्सट्रीम 125R में बहुत ही बेस्ट चीज़ है भाई, बहुत ही बेस्ट चीज़ है कि मतलब ये मतलब रियल टाइम वो दिखाता रहता है हम लोगों को, नेविगेशन, रियल टाइम नेविगेशन दिखाता रहता है। और हमको अभी यहाँ से इधर लेफ़्ट मुड़ेंगे, इंडिकेटर दे देते हैं थोड़ा सा और गाड़ी को स्लो करते हैं और इसी में हम लोगों को लेफ़्ट मुड़ जाना है पूरा। तो चलते हैं इधर, मुड़ते हैं और फिर आगे आप लोगों को दिखाते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। भैया मुड़ गए, मुड़ गए। अब हम अपनी बाइक को इको मोड पर डाल देते हैं क्योंकि उंगलियां सुन्न हो चुकी हैं, पावर मोड संभाल पाएंगे नहीं, बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तो चलिए आगे मिलते हैं आप लोगों से, थोड़ा सा पाथ क्लियर कर लेते हैं। थोड़ा आगे जाम भी मिलेगा हम लोगों को, जाम भी दिखाएंगे, जाम थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा जाम मिलेगा। भैया यहाँ पे हम आने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक लगा पड़ा है, ट्रैफिक लगा इस चीज़ का, बैरिकेड बंद है रेलवे ट्रैक का। और यहीं से आगे का रास्ता दिखा रहा है 2 किलोमीटर। तो यहाँ पे तो कुछ जाम नहीं भाई, यहाँ से बहुत ज़्यादा जाम लगेगा। इसे थोड़ा सा आगे क्रॉस करने के बाद यहाँ से पूरा यहाँ तक जाम बहुत तगड़ा लगेगा। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको खुलने का वेट करते हैं और फिर आगे दिखाते हैं आप लोगों को। इस चीज़ का इंतज़ार था, फाइनली वो हो गया है, ट्रेन आ चुकी है। अच्छा ये छोटा सा डिब्बा है और जस्ट इसके पीछे एक और आ रही है भाई, दो अभी एक और हॉर्न मार रही है, दिखाते। लो भाई साहब एक और आ चुकी है, लेकिन ये कान फोड़ते हुए जा रही है, बिल्कुल कान फोड़ दिया, बिल्कुल अंधा बना दिया साले। वो ये क्या है बे, ये कुछ और ही अलग चीज़ है भाई, पहली बार ये देखा मैंने पहली बार देखा। ये कुछ और ही है बे, गया। अभी शायद उसके 2 किलोमीटर जाने के बाद ये बैरिकेड खोलेंगे, अभी कुछ नहीं आगे। चलो खोलते हैं, अभी दिखाते हैं, आगे चलते हैं फटाक से, यार देर लग रहा है। सो भैया अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर जहाँ पे हमको आना था, हमारे डेस्टिनेशन। और डेस्टिनेशन को आते आते भाई इतना ट्रैफिक है ना यहाँ पे, पीछे 500 मीटर से ट्रैफिक लेते हुए आ रहा हूँ और अभी आगे भी ट्रैफिक है, पीछे 500 मीटर तक बहुत लंबा ट्रैफिक है। और अपनी बाइक बिल्कुल चमक चलो वाली घूम रही है। तो अभी हमारी बहन जी आ रही हैं, ठीक है, वो हमको पिक करेंगी, फिर हम यहाँ से घर जाएंगे अपने फूफा के यहाँ और फिर वहीं पे व्लॉग को एंड करेंगे। आज के स्टार्टिंग की थी शायद से, नहीं की थी, स्टार्टिंग नहीं की थी, लेकिन उसको थोड़ा सिनेमैटिक टाइप का, स्टोरी टेलिंग टाइप का थोड़ा सा देने का प्रयास करूँगा। आज वो आ जाए फिर मैं उसके साथ चलता हूँ और फिर आगे आप लोगों को दिखाते हैं। मेले का थोड़ा बहुत इसी बाइक से थोड़ा वो शूट करते करते, तो चलो आगे दिखाते हैं फिर आगे आपको। मैं लखीमपुर से यहाँ तक की राइड आप लोगों ने एंजॉय की, अप्रॉक्स ये 60 से 65 किलोमीटर की राइड थी आज की। और अगर जो आप लोगों को ये राइड और ये थोड़ा सा मैंने इसको सिनेमैटिक टाइप का देने का प्रयास किया हूँ, अगर जो ये पसंद आया हो तो भाई एक लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है, और दोस्त को अपने सब्सक्राइब भी कर देना, मतलब शेयर कर देना। जो हीरो एक्सट्रीम 125R लेने का सोच रहा है, नया टॉप मॉडल क्रूज़ कंट्रोल वाला, भाई ले लो, मेरी रिकमेंडेशन है, ले लो आप, क्योंकि इससे बेस्ट बाइक 125 सीसी में आप लोगों को नहीं मिलेगी। और मैं व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि कल मैं अभी व्लॉग एडिट ही कर रहा था, तो याद आया कि एंडिंग तो व्लॉग की ही नहीं, तो एंडिंग भी करनी ज़रूरी है, तो व्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं। और भाई अगर जो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही बढ़िया बढ़िया लॉन्ग राइड्स लाएंगे। और अभी जनवरी में यहाँ से चलेंगे हम लोग लखीमपुर टू प्रयागराज, लगभग 300 किलोमीटर का पाथ रहेगा, 600 किलोमीटर की राइड रहेगी। आप लोगों को वहाँ पे हीरो एक्सट्रीम 125R की परफॉर्मेंस भी दिख जाएगी कि कैसी परफॉर्मेंस है इस बाइक की। और अगर जो वो राइड देखनी है तो भाई एक चैनल मतलब एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो। अप्रॉक्स 500 सब्सक्राइबर करा देने हैं जब तक माघ मेले की राइड आएगी, मतलब जनवरी जब तक आए तब तक 500 सब्सक्राइबर भाई मेरे करा दो, ठीक है। तो वो राइड कंडक्ट करते हैं और चलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना। तो बाय।